हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नियुक्ति पथ। आज हम लोग पीएलएफएस 2023-24 के डेटा को समझने वाले हैं। मैंने बिहार का डेटा ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया था। जिन्होंने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। इसमें जो बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्फ्रेंसेस पर्सपेक्टिव बेस्ड पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक कंक्लूजन बना के रखना है जो रिपोर्ट से निकलता है। मैंने बिहार में आपको पर्सपेक्टिव बता दिया था कि क्या क्या पूछा जा सकता है। इन द सेम वे मैं यहाँ पे भी डिस्कशन करने वाला हूँ, तो आप उन चीज़ों को नोट कर लें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने आपको बिहार में बताया था कि 3 पैरामीटर के थ्रू पीएलएफएस अपना रिपोर्ट को बनाता है। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर हैं? एलएफपीआर, दूसरा हो गया आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एंड तीसरा आपका पैरामीटर होता है डब्ल्यूपीआर। ठीक है, तीनों होते क्या है, थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो आपको याद रखना आसान हो। तो जैसे एलएपीआर होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एंड डब्ल्यूपीआर वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो। यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारे पास कितना अवेलेबल वर्कर है। ठीक है, कितने लोग अवेलेबल हैं जो काम कर रहे हैं और जो काम नहीं कर रहे हैं, दोनों यहाँ पे हैं। इधर दे आर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड सीकिंग द वर्क, तो ये दोनों इंक्लूडेड है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में क्या होगा, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। एंड डब्ल्यूपीआर में आपको यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे कितने हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन है। ठीक है, यहाँ से आपको आइडिया लग गया। एलपीआर से क्या पता चलेगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कि जैसे कि कितने हमारे पास एम्प्लॉयड हैं और प्लस अनएम्प्लॉयड हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों को कंसिडर किया जाता है। डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कौन सा, 15 और 15 साल से जो ऊपर है उनका पॉपुलेशन यहाँ पे लिया जाता है। देखिए, लेने के लिए एक डेटा ऑल एज का भी आता है और अलग अलग एज ग्रुप का भी आता है, लेकिन हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, एज 15 ईयर और अबव, क्योंकि मेनली इसी से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब डेटा को देख लेते हैं। एलएफपीआर हमारा कितना है, 60.1% है। इंडिया का एलएफपीआर 60.1% है एंड मेल का 68.8% है, फीमेल का 41.7% है। तो यहां से आपको क्या अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि एलएफपीआर जो है मेल का कंसिडरेबली हायर देन फीमेल है। आपको जब ऑप्शन में देता है तो लिख देगा कि एलएफपीआर ऑफ मेल इज कंसिडरेबली हायर देन फीमेल, तो आपको बताना होता है कि स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको डेटा नहीं पूछेगा, इसी टाइप के सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे क्या देखा गया है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ये समय दर समय, मतलब हर साल जो रिपोर्ट आता है वहां से पता चल रहा है कि ये इंक्रीज कर रहा है, लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर रहा है। आप देख भी सकते हैं, जैसे देखिए 2021-22 में देखेंगे तो 78.1 था, और यहाँ धीरे धीरे ऊपर जैसे जैसे आप यहाँ पे ईयर देख सकते हैं, 21-22 में 78.2 है, 22-23 में 80.2 है, एंड 23-24 में 80.2 है। ठीक है, तो यहाँ पे तो पिछला साल से अगर बात करें तो सेम ही रहा है, बट एक जनरल ट्रेंड है कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं इन्फ्रेंस। पहला इन्फ्रेंस क्या हो गया, इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द एलएफपीआर इन द अपकमिंग टाइम। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से पता चलता है कि जैसे जैसे समय में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एलएफपीआर हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट देके पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा और क्या क्या पूछा जा सकता है, आपको पूछेगा मेल और फीमेल के एलएफपीआर से के बारे में आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेल और फीमेल को समझ सकते हैं। मैंने बिहार का जब बताया था तो वहाँ आपको अंडरस्टैंडिंग लग गया होगा कि कैसे देखना है। ये तो मैं आपको समझने के लिए लगाया हूँ, और यहाँ पे आपका कंक्लूजन है। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो होंगे आपको यहीं से निकलेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मेल और फीमेल का। तो अगर रूरल का बात करें तो मेल और फीमेल का एलएफपीआर क्या है, फीमेल का एलएफपीआर आपको कम देखने को मिल रहा है, मेल का ज़्यादा है, फीमेल का कम है। ठीक है, रूरल में तो ऐसा है। अर्बन में देख लेते हैं, अर्बन में भी सेम देखने को मिल रहा है कि फीमेल का एलएफपीआर कम है। ठीक है, आप सब देख सकते हैं, और सेम रूरल प्लस अर्बन अगर कंबाइन देखते हैं वहां पे भी फीमेल का एलएफपीआर कम है। तो ओवरऑल इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है यहाँ से कि एलएफपीआर फीमेल का कम है और मेल का ज़्यादा है। ठीक है, तो कभी भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देता है तो आपको ध्यान रखना है। सेम ट्रेंड आपको बिहार में भी देखने को मिला था। ठीक है, तो जो लोग बिहार का देख चुके हैं तो आप वहां से कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एक बार करते जाएंगे तो उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब हम लोग रूरल और अर्बन का डिस्कशन कर लेते हैं।
तो ये आपका रूरल हो गया और ये अर्बन हो गया। सबसे पहले रूरल में मेल का और अर्बन में मेल का दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए मेल में कितना है 80.2 रूरल में, एंड अर्बन में कितना है 75.6। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि गाँव में रूरल एरिया में आपका LAPR ज़्यादा है, तो रूरल में आपको LAPR ज़्यादा है। सेम ट्रेंड आपको बिहार में भी देखने को मिला था। फीमेल के केस में भी देख लेते हैं। फीमेल में आपको क्या यहाँ से पता चल रहा है, फीमेल का 47.6 है और यहाँ पे 28 है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको क्या पता चल रहा है कि रूरल में फीमेल का भी LAPR ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको यहाँ से स्टेटमेंट देगा, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू इस टाइप के फॉर्म में, ताकि आपको जितने भी इंफॉर्मेशन अगर मैं इस स्लाइड से बोलूँ क्या पूछा जा सकता है, एक तो इंक्रीजिंग ट्रेंड और दूसरा ये जो डेटा है, बस इतना ही इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंट है। डेटा याद नहीं करना है, मैंने समझाने के लिए आपको जस्ट रख दिया था कि ताकि आपको जब एक बार देख लेते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तो याद करना आसान होता है। ठीक है, तो अब जैसे आप अगर सर्वे देखिएगा तो वहाँ पे आपको कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, जैसे कि पर्सन फॉर ऑल एजेस एंड पर्सन फॉर 15 एंड 20 ईयर, और यहाँ पे 15 एंड एबव। तो मैंने क्या बताया था, मैंने इसका डिस्कशन किया था। ठीक है, और बाकी क्योंकि बहुत बच्चे क्वेश्चन आप कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि और ऑल एजेस का डिस्कशन नहीं हुआ है और अलग अलग ग्रुप का डिस्कशन नहीं हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को रख दिया हूँ। अदरवाइज आपको बस 15 और 15 से अबव का डेटा लेकर के अगर आप करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको बस इसको ध्यान में रखना है। बाकी जिनको पढ़ना है तो मैंने यहाँ पे डेटा रख लिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल एजेस के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे एज 15 से 28 के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे मैंने इस कारण से लगा दिया है। अब हम लोग आ जाते हैं वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो। वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो क्या बताता है कि कितने परसेंट लोग हैं जो एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है डेटा हमारा 58.2%। मेल में अगेन आपको 76.3, थोड़ा सा कंसिडरेबली हायर देखने को मिल रहा है, एंड फीमेल के केस में आपको कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैंने आपको डिफिनेशन ऑलरेडी बता दिया है, तो आई होप सबको क्लियर होगा ये पॉइंट। अगेन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, WPR भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिल रहा है जैसे जैसे हम लोग ईयर बाय ईयर आगे बढ़ रहे हैं। 2020-21 में देखिए 75.1 था, यहाँ आपको 78.1 देखने को मिल रहा है। सेम आप अर्बन में भी देख सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के केस में एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो WPR LAPR दोनों इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, पहला इनसाइट। दूसरा, मेल और फीमेल का अगर कंपैरिजन कर लें रूरल के केस में, तो मेल और फीमेल में देखिएगा तो अगेन मेल का ज़्यादा है और फीमेल का कम है। यहाँ पे अर्बन में देखें तो मेल का ज़्यादा है, फीमेल का कम है। तो रूरल अर्बन और दोनों का अगर कंबाइन भी डिस्कशन करें तो WPR मेल का ज़्यादा है। अभी तक तो इन्फॉर्मेशन आपको सब सेम दिख रहा होगा। अब हम लोग आ जाते हैं रूरल और अर्बन का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो मेल का कंपैरिजन करना है तो दोनों का मेल देख लेते हैं रूरल और अर्बन के बीच में। तो यहाँ 78.1 है और यहाँ पे मेल में 72.3 है। इसका मतलब कि WPR आपका रूरल में भी ज़्यादा है। ठीक है, तो WPR मेल के रूरल में ज़्यादा है, फीमेल का भी सेम है, आपको रूरल में ज़्यादा है। ठीक है, तो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, फीमेल का आप देख रहे हैं यहाँ पे रूरल में ज़्यादा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी तक आपको सेम ट्रेंड देखने को मिल रहा था, जहां पे आपको ट्रेंड थोड़ा भी उल्टा देखने को मिलेगा वहां पे आपको स्ट्रेस देना है और उस पॉइंट को ध्यान में रख के जाना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन निकल जाएंगे। अगेन ऑल एजेस के लिए मैंने यहाँ पे फिर से स्क्रीनशॉट डाल दिया है आपको रिपोर्ट से ही डेटा लेकर के। ये आपका ऑल एजेस के लिए हो गया कि रूरल में क्या है WPR, ठीक है, रूरल में कितना है, अर्बन में कितना है। ठीक है, ये आपको 15 से 29 के एज के लिए कर दिया है। देखिए इतना इन्फॉर्मेशन आप याद करके नहीं जा सकते हैं, तो मैं सिंपल बोल रहा हूँ आपको। 15 और 15 साल से ऊपर ये जो है ना हमारे लिए बहुत रेलेवेंट होता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इसी को फॉलो किया जाता है। अगर आपको कुछ इधर उधर पूछ भी देता है तो आपको उतना स्किप करना है। ठीक है, आपको ऑप्शन सॉल्व करना है, तो आपको यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है,
अब हम लोग आ जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा कितना बता रहा है? 3.2%। मैंने डिफिनेशन का डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका था। तो ये मेल और फीमेल दोनों का कितना है? 3.2%। आपको मेल का डेटा जो है यहाँ पे 3.2% है, लेकिन यहाँ मार्जिनल डिक्लाइन देखने को मिला है। देखिए अब आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन में देगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर मेल हैज मार्जिनली इंक्रीज्ड। अब आपको इंक्रीज दे देगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? मेल का डिक्लाइन हुआ है। तो ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। देखिए आपको मैं जब क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आप पढ़ते हैं तो डेटा देख रहे हैं तो आपको इसी अप्रोच से देखना है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या पूछा जा सकता है। आप यू कैन प्रीएम्प्ट द क्वेश्चन कि क्या पूछा जा सकता है। फीमेल के केस में अगर बात करें तो यहाँ पे 3.2% है। ऑलमोस्ट क्या दोनों जगह अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, लेकिन यहाँ पे स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। फीमेल का इंक्रीज हुआ है एंड मेल में मार्जिनल डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये जो इनसाइट आपको मैं बता रहा हूँ, आपको स्टेटमेंट में ऑप्शन में इस टाइप के देखने को मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप, मैं केवल इस रिपोर्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप कोई भी चैप्टर को पढ़ते हैं या सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपको इसी वे में रखना है। आप वहाँ पे प्रीएम्प्ट करते रहें कि मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जो है ना, अगर इस वे में आप पढ़ेंगे तो आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग डिक्रीजिंग ट्रेंड इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अभी तक हम लोग देखा क्या? WPR और LAPR दोनों में इंक्रीजिंग ट्रेंड था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में क्या है? डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे डिक्रीजिंग ट्रेंड है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीजिंग ट्रेंड है। अगेन सेम डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे आपको इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है। मेल और फीमेल का कंपेरिजन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रूरल का डिस्कशन करते हैं। तो रूरल में मेल का कितना है? 2.7 एंड फीमेल का 2.1। तो यहां से क्या पता चलता है कि हमारा मेल का यूआर जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट रूरल में ज़्यादा है, रूरल में मेल का ज़्यादा है। उसके बाद अब अर्बन में आ जाते हैं। अर्बन में देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अर्बन में फीमेल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, अर्बन में फीमेल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है। अब जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको कभी भी इस टाइप का डेटा पूछा जाए तो यहाँ पे आप तुरंत से स्टार मार्क्स लगा ले, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है। क्योंकि अभी तक जो भी आपने पढ़ा एक डिफरेंट ट्रेंड पे देखने को पढ़ा। ठीक है ना, आप देखिए कि एक सेम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फीमेल के केस में क्या है? अर्बन के केस में फीमेल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर दोनों का कंबाइन देखें तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, और ऑप्शन में क्या देगा? ऑप्शन में बोलेगा कि कंबाइन अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर रूरल एंड अर्बन आर सेम। तो कंबाइन का अगर बात करेगा मेल और फीमेल के लिए सेम है, तो हाँ यहाँ मेल और फीमेल के लिए सेम है। तो यहाँ से आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आपको ये सब जो भी डेटा होते हैं ऐसे आपको ध्यान में रखना है। एंड वट एवर आई एम सेइंग, ये अप्लाई होता है अक्रॉस द बोर्ड। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप इसी तरह से अपने अप्रोच को रखना है। अब फिर से रूरल और अर्बन का कंपेरिजन कर लेते हैं। अब मेल का डिस्कशन करते हैं। तो मेल का क्या है? तो सबसे पहले हम लोग अर्बन और रूरल का मेल को देख लेते हैं। मेल का मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, यहाँ पे 2.7 है और मेल का अर्बन में 4.4 है। इसका मतलब कि अर्बन में मेल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेल के रूरल से कंपैरिजन करें तो क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपको अर्बन में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फीमेल का देख लेते हैं। फीमेल का यहाँ पे देखिए, फीमेल का अर्बन में कितना है? 7.1 एंड रूरल में फीमेल का कितना है? 2.1। तो अगेन आपका शहर में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत लोग यहाँ से सोच सकते हैं कि शहर में ज़्यादा जॉब भी होता है, बट सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको वहीं देखने को मिलता है। तो ये डेटा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं ना, आप पेपर दे रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको लगता है कि नहीं शहर में तो इतना जॉब अवेलेबल है, गाँव में ज़्यादातर लोग खाली बैठे होते हैं, तो आप वहाँ पर क्या मार देते हैं? वहाँ पर आपको लगता है, आप समझते हैं कि रूरल में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, बट डेटा कुछ और सजेस्ट कर रहा है। तो आप जो है ना यहाँ से अपना दृष्टिकोण बदलें और जो भी पढ़ें वो फैक्ट के साथ पढ़ें। ठीक है, सेम अब जो भी मैंने यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट के लिए सेम प्रोसेस को फॉलो किया है, आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दिया है ऑल एजेस के लिए।
ऑल एजेस के लिए या 15 से 29 के लिए। देखिए ये 15 से 29 के लिए डेटा है। अब मैं बोलूँगा आप अगर पूरा रटना चालू कर देंगे तो ये रट्टाफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, मैंने जो भी इंफॉर्मेशन बताया उसको याद रखना है, ना कि क्योंकि आप क्वेश्चन में कहीं पे एक ऑप्शन में देख लेंगे कि ऑल एजेस का भी दिया हुआ है, तो आप अगर उस अप्रोच से जाएंगे तो आप क्या करेंगे, पूरा कम्बरसम हो जाएगा, आपके पास बहुत सारे डेटा अवेलेबल हो जाएंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू कैरी दैट। ठीक है, तो आपको 15 और 15 से ऊपर वाले डेटा को ध्यान में रखना है, और जिनको श्रद्धा है ज़्यादा देखने का आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब पीएलएफएस जो 3 तरह के पैटर्न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बिहार में भी बताया था, रेगुलर वेज सैलरी, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड और कैजुअल वर्कर। ठीक है, इसको 3 भाग में तोड़ा गया है। अब रेगुलर और वेज सैलरी ये तो सबको पता होगा कि मतलब कोई काम कर रहा है और मंथली उनको सैलरी मिलता है। ठीक है, दूसरा कि सेल्फ एम्प्लॉयड है कि खुद से खुद को नौकरी दे रहे हैं, मतलब अपना काम करते हैं। एंड तीसरा हो गया कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर मतलब कि दिहाड़ी पे जो काम करते हैं, 200-300 जितना भी पैसा कमा पाते हैं तो उस बेसिस पे काम करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सेल्फ एम्प्लॉयड में कन्फ्यूजन हो सकता है। किस टाइप का कन्फ्यूजन हो सकता है, हेल्पर इन द हाउस होल्ड, जो महिलाएं इन जनरल जो बगल के घर में या एज ए हेल्पर काम करती हैं हाउस होल्ड में, तो उनको भी सेल्फ एम्प्लॉयड में काउंट किया जाता है। तो जब आप अपना लॉजिक लगाएंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा कि ये डेटा किस तरह का है, बट इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एम्प्लॉयर्स जो दूसरे को एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, एंड तीसरा ओन अकाउंट वर्कर, जैसे छोटा छोटा दुकान दे करके बैठे हुए हैं, तो इस टाइप के जो भी वर्कर हैं सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अंडरस्टैंडिंग बन गया। अब उसके बाद कुछ डेटा है हमारे पास जो सेक्टोरल बेसिस पे है। जैसे अब मैंने जो बताया आपको, सेल्फ एम्प्लॉयड कितना है रूरल में सबसे ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड है 59.4%। रूरल मेल में, और रूरल फीमेल में भी देखिएगा तो कितना है, सेल्फ एम्प्लॉयड 73.5 है। तो आपको बोलेगा क्या, आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सॉरी, कि जो आपको यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं अर्बन में ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कहाँ पे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग रूरल में ज़्यादा हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, तो उस कारण से आपको देखने, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, तो इसमें काम करते हैं, जिसके कारण से वो मेनली सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो ये आपको रूरल के फीमेल के केस में आपको सेल्फ एम्प्लॉयड 73.5% देखने को मिल रहा है, और मेल के केस में आपको यहाँ पे 59.4 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों रूरल का मेल और फीमेल का डेटा है। फीमेल का कितना है ये आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। फीमेल का यहाँ से डेटा क्या समझ में आ रहा है कि फीमेल सबसे ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड है, कहाँ पे, रूरल एरिया में, और यहाँ पे भी मेल क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन फीमेल का पार्टिसिपेशन सेल्फ एम्प्लॉयड में ज़्यादा है 73.5%। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे हमारा अर्बन मेल और फीमेल का हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेगुलर वेज वर्कर ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अर्बन में रेगुलर वेज वर्कर यहाँ पे कंसिडरेबली मोर देखने को मिलते हैं 46.8%, एंड अर्बन फीमेल में भी आपको 49.4 देखने को मिल रहा है। अर्बन के केस में मेनली आपको सैलरी वेज वर्कर में मिलते हैं, एंड गांव में आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो मेनली आपको सेल्फ एम्प्लॉयड देखने को मिलते हैं। तो दो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो दोनों इन्फॉर्मेशन को आप दिमाग में डाल लें। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या सिचुएशन है, एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर बात करें तो मेल का कितना है, मेल रूरल में देखें तो 49.4 एंड फीमेल का है 76.9। अब जैसे ही आपको यहाँ डेटा में इतना डिफरेंस दिख रहा है, वहाँ स्टार मार्क्स लगा दें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं। कैसे, आपको यहाँ से बोलेगा मेल वर्सेस फीमेल कंपैरिजन करने को दे देगा। ठीक है, तो आप देखिएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादातर महिलाएं काम कर रही हैं, या तो रूरल में, अर्बन में, या रूरल प्लस अर्बन कंबाइन में। ठीक है, देखिए डेटा 49.4 है, यहाँ पे 76.9 है, यहाँ पे 4.8 है, यहाँ पे 12.3 है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द जो वुमेन है ये एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वुमेन एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉय है। आप खुद लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि मेनली जो है वुमेन है दे आर कन्फाइंड इन देयर होम, तो अपना खुद का या तो खेतों में काम करती हैं या हाउस होल्ड में काम करती हैं, तो ज़्यादातर वुमेन का पार्टिसिपेशन आपको इसी तरह से, तो आप इस बेसिस पे अपना दृष्टिकोण बनाएं। ठीक है,
ये मैंने बता दिया, रूरल अर्बन और रूरल प्लस अर्बन तीनों केस में, एग्रीकल्चर के केस में फीमेल ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, मैं जो भी नोट करा रहा हूँ इसको ध्यान में रखिएगा, और कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हो इसी आपको वे में अप्रोच करना है हर चीज़ को कि कहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं। रूरल प्लस अर्बन का अगर बात करें एग्रीकल्चर में, तो मेल का देख लेते हैं, मेल का देख लेता हूं मैं। यहाँ पे रूरल में कितना है 49.4 और अर्बन में है 4.8। ठीक है, तो ये तो डेटा आप समझ सकते हैं कि गांव में मेल सबसे ज़्यादा, अर्बन में बात करें तो कम एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड होंगे, तो ये तो आपको वहाँ से भी दिमाग लग रहा होगा। और फीमेल के केस में भी सेम है, गाँव में ही ज़्यादातर लोग होंगे जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होंगे, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, फीमेल का एक क्या है, फीमेल इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। जो फीमेल का जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है, जो पिछले साल का डेटा से देखेंगे। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन जो मैंने दिया है इस पे भी क्वेश्चन एक बन चुके हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ था कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है। ठीक है, आपको ये सेंटेंस जो है आपको डेटा दिया हुआ है वहां से निकाला हुआ है, या तो एग्रीकल्चर में पूछते हैं या तो दूसरा एक आपको इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। तो दोनों के केस में आप डेटा ध्यान में रखें, दोनों के केस में स्लाइटली इंक्रीज। इसमें तो डेटा मैंने देखा था तो 3 साल का डेटा था, जिसमें इसमें पिछली साल से इंक्रीज हुआ था। ठीक है, इसमें पिछली साल से इंक्रीज हुआ था, और यहाँ पे लगातार 3 साल से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में फीमेल का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको बिहार में करा दिया था, अब यहाँ पे एनुअल जो PLFS 2023-24 का रिपोर्ट है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन ए, देयर इज ग्रेटर इंक्रीज इन LAPR ऑफ द रूरल फीमेल एज कंपेयर टू अर्बन फीमेल इन 2021-22। ठीक है, तो आपको कैच यहाँ पे क्या है, रूरल फीमेल एज कंपेयर टू अर्बन फीमेल, तो देयर इज ग्रेटर इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, तो जो इंक्रीमेंट देखने को मिला है LAPR में, तो रूरल फीमेल में ज़्यादा देखने को मिला है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन में जाते हैं, एमोंग 36 स्टेट एंड टेरिटरी 90% ऑफ द स्टेट हैव WPR बिलो द नेशनल एवरेज। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि इसमें जो डेटा दिया हुआ है, अब ये तो मैंने पढ़ा नहीं है। देखिए, पूरा आप रिपोर्ट को कभी भी पढ़ नहीं सकते हैं, पूरा रिपोर्ट पढ़ने जाएंगे तो ये आप ऑप्शन से इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, आप ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम ऑप्शन सी को देखते हैं, द शेयर ऑफ द फीमेल वर्कर इन द एग्रीकल्चर हैज डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। शेयर ऑफ फीमेल वर्कर इन एग्रीकल्चर हैज डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। अभी मैंने आपको क्या बताया कि इंक्रीज हुआ है, जस्ट आपको एक स्लाइड पहले ही बताया था क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो आप यहाँ ऑप्शन सी चला गया। ऑप्शन ए आपको पता है कि करेक्ट है, तो मोर देन 1 अबव तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। अगर आप थोड़ा सा और लॉजिक में अगर ऑप्शन बी को भी देखूं तो बोल रहा है कि हमारे देश में 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, उसमें 90% जो स्टेट है नेशनल एवरेज से कम है। ठीक है, ये बहुत ही एक्सट्रीम साइड पे डेटा दिया हुआ है, तो ये आपको थोड़ा सा मतलब ये डेटा जो है ना, आपको जैसे बोल रहा है क्या, आप अगर कुछ लोग ऑप्शन को नहीं समझ पा रहे हैं, मैं बता देता हूँ कि टोटल हमारे पास 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है, उसमें बोल रहा है कि 90%, तो 90% लेटेस्ट से जो कि 33 है, तो 90% जो स्टेट है उनमें नेशनल एवरेज से कम है। तो जो हमारा इंडिया का एवरेज LAPR है उससे कम बता रहा है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, इसका मतलब कि जो बाकी 3 जो स्टेट बचे इनका LAPR बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे हो पाएगा, वो मैनेज हो पाएगा। तो आप बेसिकली यहाँ से एक छोटा सा गेस ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आप ये डेटा से आप ऑप्शन ए को मार सकते हैं क्योंकि ये सरासर गलत है। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यू विल गेट ए पर्सपेक्टिव कि कैसे, क्योंकि आप पूरा डेटा को नहीं रट के जा सकते हैं। जितना इन्फॉर्मेशन आपको पता है उसी से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, और जितने भी इंफॉर्मेशन अलग अलग टॉपिक का मैंने आप लोग के द्वारा आ रहा है फीडबैक के तौर पे, उस पे वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूनियन बजट आपको बना दिया हूँ, बिहार बजट हो चुका है, ग्रैंड स्लैम और अलग अलग जो रिपोर्ट एंड इंडिसेस जहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं वो मैंने एक एक पार्ट करके आपको करा दिया है। स्टिल एनीबडी हैज एनी फीडबैक, जिनको लगता है कि इस टॉपिक में बनाना चाहिए जहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, तो आप सजेशन में दे सकते हैं, मैं उस पर जरूर से आपका डिमांड को फुलफिल करूंगा। एंड
एबव ऑल मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको बताया जा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम है तो आप एक एक इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करते रहें, और जो कोर पढ़ाई है आप जो जो पहले से पढ़ चुके हैं उसका भी बार बार रिवीजन करते रहें। अभी आपके पास 10 से 15 दिन बचा हुआ है, आप कंप्लीट रिवीजन में टाइम दीजिए और छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को आप बार बार जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करें, ठीक है। क्योंकि इन जनरल बहुत लोग ऐसे नहीं होते हैं कि रिपोर्ट पहले से पढ़ के रखते हैं, डेटा डेटा लास्ट में ही पढ़ते हैं, ठीक है। और बाकी जो कोर सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसको सॉल्व करते रहें, पर्टिकुलरली मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस करते रहें, उसको छोड़े नहीं, ठीक है। आपको मैंने एक एक टॉपिक अवार्ड एंड ऑनर स्पोर्ट्स प्लेसेस से न्यूज़ करवा दिया है। एंड यहाँ पे कुछ लोग को वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो रहा था 5 घंटा का, तो मैंने एक शॉर्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के हो सकते हैं वहाँ पे कवर किया है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। सो अभी जितने भी क्लास होते हैं उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगेन मैंने बता दिया पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।